जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखिए, इस नीति को कैबिनेट द्वारा मंजूरी 29 जुलाई 2020 को दी गई। सन 1986 के बाद 34 साल के बाद इस नीति में परिवर्तन किया गया है, यानी कि 2020 से पहले यह नीति 1986 में बनी थी। नेशनल हायर एजुकेशन बिल अभी लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में यह कानून बन जाएगा। उसके बाद में यह राज्य सरकारों द्वारा इस शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा, यानी कि अभी 1 से 2 साल लग सकता है इसमें। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ये जीके की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये पहले मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया, तो अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। राष्ट्रीय शिक्षा समिति की अध्यक्षता, यानी कि ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन ने की थी। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। अब इसका फॉर्मेट होगा 5+3+3+4। शुरू के 5 वर्षों में प्री प्राइमरी व क्लास 1 व 2 आंगनबाड़ी व स्कूल में पढ़ाई जाएगी। नीति दस्तावेज में कहा गया है कि बच्चे अपनी घरेलू भाषा में अधिक तेज़ी से सीखते और समझते हैं, जो अक्सर मातृभाषा होती है, इसलिए उनकी शिक्षा उसी भाषा में करना ज़्यादा उपयोगी होगा। अब कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं है। अंग्रेजी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी और आरटीई को कक्षा 12 तक अनिवार्य किया जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, उसके बाद में 5 साल के बाद में जो अगले 3 वर्ष है, उसमें कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई करवाई जाएगी। इन कक्षाओं में खेल कूद व अन्य गतिविधियों की पढ़ाई करवाई जाएगी। अगले 3 वर्षों में कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई करवाई जाएगी। कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग पढ़ाई जाएगी और अगले 4 वर्षों में कक्षा 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई करवाई जाएगी। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का भेद समाप्त किया जाएगा, अर्थात आर्ट्स का विद्यार्थी बायोलॉजी भी पढ़ सकता है और अकाउंटेंसी भी पढ़ सकता है। उसी प्रकार कॉमर्स का विद्यार्थी भी बायोलॉजी पढ़ सकता है। 10वीं बोर्ड खत्म किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी, अर्थात हर 6 माह पर एग्जाम लगेगी। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। रट्टा लगाने की आदत को समाप्त किया जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा और स्किल विकसित की जाएगी। कॉलेज एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि इसी के द्वारा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा, अर्थात आप जब चाहो कॉलेज में प्रवेश ले सकते हो और जब चाहो कॉलेज को छोड़ सकते हो। यदि आप 1 वर्ष की कॉलेज पूरी करते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि आप दूसरे वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर करते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि आप 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करते हो तो आपको डिग्री दी जाएगी और यदि आप 4थे वर्ष की पढ़ाई पूरी करते हो तो आपको डिग्री प्लस शोध की डिग्री दी जाएगी। आप चाहे तो 3 साल की डिग्री भी कर सकते हो या फिर 4 साल की भी कर सकते हो। 4 साल की जब आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो तभी 4 साल की डिग्री की जाएगी।
जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वह 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद 1 साल एमए करके पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी। अब एमफिल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, अर्थात पहले पीएचडी करने से पहले आपको एमफिल करनी पड़ती थी, तो अब उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अगला देखिए दोस्तों, बीएड के विद्यार्थियों के लिए 4 वर्ष की बीएड, 2 वर्ष की बीएड और 1 वर्ष की बीएड। यदि आप 4 वर्ष की बीएड करना चाहते हो तो 12वीं के बाद में आपको करनी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। और यदि आप 2 वर्ष की बीएड करना चाहते हो तो बीए प्लस बीएड होगा। यदि आप 1 वर्ष की बीएड करना चाहते हो तो एमए प्लस बीएड होगा। टेट अब 10वीं तक के स्तर पर लागू होगी, यानी कि आप 10th तक के टीचर के लिए टेट लागू हो जाएगी। अगला देखिए दोस्तों, शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य है। 1:30 अध्यापक और विद्यार्थी का रखा जाएगा, अर्थात 30 विद्यार्थियों पर 1 अध्यापक रखा जाएगा। अध्यापकों की चुनाव ड्यूटी के अलावा अन्य कोई ड्यूटी नहीं रहेगी और पदोन्नति के समय ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि पहले ट्रांसफ़र करते समय राजनीति आड़े आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब केवल पदोन्नति के समय ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा, यानी कि विद्यार्थी की हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जाएगी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।